भजन गुरु राम राम। जय बाबा की जय श्री राम। बड़ा सुंदर प्रसंग। और विभीषण जी के मन में आप थोड़ा समझ के देखिए कितनी प्रीति है भगवान राम से। विभीषण जी विचार करने लगे। क्या विचार कर रहे हैं? जिन पायन के पादुकैं और भरत रहे मन लाए, ते पद आज विलो कहूं, इनने नहीं अब जाए। जिन पायन के पादुकैं, जिन श्री चरण कमलों के खड़ाओं को भरत जी ने अपने पास रख के उनकी भक्ति कर रहे हैं, अपना मन खड़ाओं में लगा रखा है, अपने मन से खड़ाओं की सेवा कर रहे हैं, ये जानकर कि भगवान मेरे भ्राता राम के चरण हैं। कितनी प्रीति भरत जी की राम जी से है। और उस प्रीति को विभीषण जी ने जाना कि भरत जी राम जी से कितना प्रेम करते हैं। भरत जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया, बल्कि भगवान राम के पास जाकर, अपने बड़े भाई के पास जाकर, जब उन्होंने अयोध्या में वापस लौटने से मना कर दिया और ये कहा कि अब आप राजपाट संभालो, मैं अपने पूर्वजों का दिया हुआ, अपने माता पिता को दिया हुआ वचन पूरा करूंगा, मैं वन में जाऊंगा। तो भरत जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया, बल्कि श्री राम की खड़ाओं को लेकर आए और वो राज्य गद्दी पर रख दी। और स्वयं एक कुटी में सेवा करते थे, कुटिया में रहते थे, जमीन पर सोते थे। ऐसा प्रेम। भरत जी कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। ऐसा त्याग, इतना प्रेम अपने भाई से। इस प्रेम को केवल अयोध्या तक ही नहीं जाना जाता था, ये प्रेम पूरे संसार में विख्यात था, पूरे भारतवर्ष में विख्यात था, पूरे अखंड भारत में विख्यात था। विभीषण जी भी इस प्रेम को जानने से अछूते नहीं थे। विभीषण जी भी इस प्रेम को जानते थे। इसीलिए विभीषण जी के मन में ये विचार आया, जिन पायन के पादुकैं, जिन श्री चरण कमलों के खड़ाओं को भरत रहे मन लाए, भरत जी ने हृदय से लगा रखा। ते पद आज विलो कहूं, उन्हीं श्री चरणों को, खड़ाओं को नहीं, उन्हीं श्री चरणों को जिनकी खड़ाओं भरत जी ने मन लगा रखा है, इनकी खड़ाओं से भरत जी ने मन लगा रखा है, उन श्री चरणों को आज मैं अपने आंखों से साक्षात देखूंगा। इन नैनन अब जाए, मैं अपनी आंखों से जाकर साक्षात उन श्री चरणों का दर्शन करूंगा। कैसा विचार विभीषण जी का। कब विचार आ रहा है? जब वो समुद्र से, लंका से समुद्र पार कर रहे हैं आकाश मार्ग से। और विचार करते करते आकाश मार्ग पार कर रहे हैं। ऐ विद करत सप्रेम विचारा, आयो सतप सिंध ऐं पारा। ऐसा प्रेम सहित विचार करते हुए, ऐसे प्रेम के विचार भगवान राम के प्रति सोचते हुए, आयो सतप, आयो सपदि सिंधु ऐं पारा, आयो सपद सिंध ऐं पारा। विभीषण जी सिंधु के पार, समुद्र के पार, इस ओर जहां राम
और उनकी सेना रुक भी उधर आ गई। कपई विभीषण आवत देखा, जाना कोई रूप दूत विशेष। जैसे ही वानरों ने विभीषण को आकाश मार्ग से आते हुए देखा, तो वानरों ने समझा कि कोई दुश्मन का, कोई शत्रु का दूत, कोई खास दूत आ रहा है। न मालूम क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। कपई विभीषण आवत देखा, जाना को रूप दूत विशेष। शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है, ऐसा विचार करने लगे वानर। ताय राख कपि से पही आए, और समाचार समताय सुनाए। तो विभीषण जी को देखते हुए वानरों ने उनको राम जी के पास जाने नहीं दिया, बल्कि वहीं रोक लिया। ताय राख कपि से पही आए, समाचार सब ताय सुनाए। बंदर दौड़े दौड़े विभीषण जी को वहां रोक के, और बंदरों वहां दूसरे सूचना देने गए, उन्होंने रोक लिया। बाकी सूचना देने गए सुग्रीव जी के पास, ऐसे ऐसे शत्रु का कोई खास दूत आया है। और विभीषण जी राम जी के पास गए, हनुमान जी को लेकर, कि कोई दूत आया। कहे सुग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। तो सुग्रीव जी हनुमान जी को लेकर जब पहुंचे राम जी के पास, और कहने लगे कि कोई दूत आया है महाराज, दशानन का भाई आया है, रावण का भाई आया है आपसे मिलने के लिए। कै प्रभु कहा, कै प्रभु सखा बूझिए कहा, कहें कपीस सुनो नर नाहा। भगवान राम पूछने लगे कि बताइए सुग्रीव जी, क्या करना चाहिए? अगर शत्रु का कोई दूत आया है तो क्या करना चाहिए? तो सुग्रीव जी कहने लगे, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु पता नहीं, राक्षस हैं ये लोग, रूप बदलने में बड़े माहिर हैं। किस कारण से आया है कुछ कहा नहीं जा सकता, इनकी माया का पार नहीं है। जान न जाए निशाचर माया, राक्षसों की माया का पता नहीं है। काम रूप कई कारण आया, न मालूम किस कारण से ये आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, और राखें बांध मोह अस भावा। मुझे तो अच्छा यही लग रहा है कि इसको बांध लेते हैं, ये हमारा कहीं भेद लेने तो नहीं आया है कि कितनी सेनाएं और क्या क्या आयुध हैं हमारे पास में, और किस कारण से भेद लेके रावण को बताने आया हो, तो विभीषण को बांध लेते हैं। भेद हमार लेन सठ आवा, ये मूर्ख कहीं हमारा भेद लेने तो नहीं आया। राखें बांध मोह ऐसा भावा, मैं तो ऐसा विचार करता हूं इसको बांध लेते हैं। सखा नीत तुम नीक विचारे, मम पन शरणागत भयारी। राम जी बोले, भगवान बोले, प्रभु बोले हमारे कि सखा नीत तुम नीक विचारे। तुम अच्छा नीतिपूर्ण बात कर रहे हो, वैसे तो आप अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन मेरे प्रण का क्या? कौन सा प्रण? मम पन शरणागत भयहारी। मेरा तो प्रण ये है कि जो मेरी शरण में आता है उसे मैं भय मुक्त कर देता हूं, यानी उसे शरण दे देता हूं। ये मेरा प्रण है, ये मेरा विचार है, ये मेरा प्रण है कि जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसे शरण दूंगा और उसे भय मुक्त कर दूंगा। ऐसा प्रभु ने, ऐसा राम ने सुग्रीव जी से कहा। सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, और शरणागत वत्सल प्रभु। देखिए हनुमान जी तो गदगद हो गए ये सुनकर, बड़े प्रसन्न। एक तो वो विभीषण जी को जानते थे, माता सीता तक पहुंचाने का मार्ग विभीषण जी ने ही बताया था,
विभीषण जी से पहले ही मुलाकात हनुमान जी की हो चुकी थी। तो हनुमान जी इस फैसले से भगवान राम के से कि जो मेरी शरण में आता है उसे भय मुक्त कर देता हूं मैं, बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए, आनंद आ गया कि वाह प्रभु, क्या आपने निर्णय लिया। सुन प्रभु वचन हरस हनुमान। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए इस निर्णय से, भगवान राम के निर्णय से आनंद आ गया। एक तो वो विभीषण जी को जानते थे, और दूसरा भक्त वत्सल भगवान, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, उनका निर्णय सुनकर हनुमान जी को आनंद आ गया। शरणागत वत्सल भगवान, शरणागत में आय की रक्षा करना। हनुमान जी इस बात से प्रसन्न हो गए कि बड़ापन तो यही है, प्रभु तो यही है जो शरणागत में, दुश्मन भी अगर शरण में आ गया तो उसको भी भय मुक्त कर दिया। ऐसा विचार हनुमान जी करने लगे, कहने लगे हे प्रभु, आप तो शरणागत वत्सल भगवान है, कृपा कर दी आपने, जो आपकी शरण में आया उसका बेड़ा पार कर दिया। विभीषण जी आए तो विभीषण जी का भी बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा मन में हनुमान विचार करने लगे। शरणागत कहूं जे तजई, निज अनहित अनुमान, और ते नर पावर पाप में तिन्हीं विलोक। भगवान राम फिर बोले और बोले शरणागत कहूं जे तजई, अगर शरण में आए को कोई तजता है, छोड़ देता है, शरण में नहीं रखता है, उसे शरण नहीं देता है, शरणागत कहूं जे तजई, निज अनहित अनुमान, अपना लाभ अगर नहीं हो रहा है, अपन को खुद को नुकसान हो रहा है, कहीं अपने को कहीं नुकसान होता है, ये सोचकर अगर कोई शरणागत को ठुकरा देता है, ते नर पावर पापमय, तो भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य पाप कमा रहा है, उसका ये कार्य पाप के समान है। तेनई विलोकधान, और ये उनके अपने लिए ठीक नहीं है, अपने लिए दुखदायी है। आगे फिर आपको बताते हैं दोहा नंबर 43, आगे फिर बताएंगे। सब भैया को राम राम, जय बाबा की।